अनुपम, इस समय क्या चल रहा है वहां बताइए। जी देखिए, इस समय थोड़ी गहमा गहमी है। कुछ लॉयर्स जरूर निकल के आए हैं, हालांकि ये इस मामले से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ सीनियर्स लॉयर्स हैं जो सियालदा कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो आके कोर्ट के भीतर जो हुआ है वो बता रहे हैं। और थोड़ी ही देर में संजय रॉय को भी यहाँ से लेकर जाया जाएगा। इस वजह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी और ज्यादा पुख्ता की जा रही है। जो पुलिसकर्मी है उनको भी तैनात किया जा रहा है, भीतर उसको निकाला जाएगा, क्योंकि बाहर थोड़ी भीड़ जरूर है। विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन उनको यहां पर आने नहीं दिया जा रहा है। उनको बैरिकेडिंग जो की गई है उसके बाहर रखा गया है। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहां पर इस बार कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह का विघ्न यहां ना हो। तो फिलहाल ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें दिखाई देखिए, पुलिस वाले खड़े हुए हैं वहां पर अनुपम, और पीछे क्या चल रहा है। कोई वकील जो कोर्ट रूम में मौजूद थे उनकी कोई बात हो, लेकिन उससे पहले एक वकील की हमें प्रतिक्रिया मिली, वो सुनवा देते हैं। और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जाबोजीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया। लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर 17 लाख रुपए मुआवजे की बात भी यहां पर अनुपम वकील ने कही है, जिस वकील की बात अभी हमने सुनवाई। लेकिन माता पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। कोई जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, मुआवजा नहीं चाहिए जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा है, और पहले भी उन्होंने यही कहा था। अब देखिए, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर हम पहुंच चुके हैं। यहां पर देखिए काफी संख्या में लोग एकत्रित हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोर्ट के बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जो चल रहा था, अभया मंच यहां पर बनाया गया है, और अभया मंच बनाकर यहां पर विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था वो लगातार हो रहा है। काफी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं, और देखिए आजादी की मांग उठ रही है यहां पर। लेकिन ये जो अभया मंच है, यहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस पर, वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वी वांट जस्टिस की पट्टी लगाए लोग इस वक्त यहां पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन भी यहां पर हो रहा है। ठीक कोर्ट के जस्ट बाहर का दृश्य अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और हम बात भी करने की कोशिश करेंगे यहां पर लोगों से कि वो उनकी प्रतिक्रिया क्या है। फिलहाल हम आप लोगों से बात करेंगे। अभी आपने जो फैसला था वो सुन लिया है? हाँ, सुन लिया। उस पर क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? ये अच्छा फैसला नहीं हुआ, ये हाई कोर्ट में जाएंगे, शायद बेल मिल जाएगा इसको। आप लोग क्या चाह रहे थे? बहुत नहीं, हम लोग जो चाह रहे थे, ये अकेला तो नहीं है, ये अकेला नहीं है। इसके साथ कम से कम 20 आदमी और हैं, उन लोग को पकड़ना चाहिए। वो चाहिए हम लोग को। हम आपसे बात करेंगे। जो फैसला आया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? We want the punishment of all culprits, not only Sanjay. So Sanjay's punishment, whether it is capital punishment or it is lifelong, this is not our concern. He should be punished. Highest punishment should be given. But apart from Sanjay, all other culprits, and there's a bigger, larger conspiracies involved in this case. मतलब आप लोगों का कहना है कि सिर्फ संजय यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है? और अनुपम, हम चाहेंगे लोगों से आप बाद में बात करें, लेकिन इस समय अदालत के बाहर क्या कुछ और गतिविधियां चल रही हैं? क्या कोई और जानकारी आपको मिल पाई है? जज अनिर्बान दास जी ने क्या कोई और टिप्पणी की है? क्यों उन्होंने इस निर्णय को थोड़ा सा पोस्टपोन किया और 2:45 बजे ये सजा सुनाई? जी बिल्कुल, काफी गहमा गहमी इस वक्त कोर्ट के बाहर है,
और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी एकत्रित हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉयर्स हैं उनसे हम बात कर पाएं और क्या एग्जैक्टली कोर्ट में हुआ, इसके अलावा भी कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये सब भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल भीतर में हैं जो सीबीआई के वकील हैं, जो अभया के वकील हैं, वो थोड़ी देर में निकलेंगे तो हमें और स्पष्टीकरण मिलेगा कि आखिर किस तरीके से भीतर में सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ। जी, और पहले ये जो कहा जा रहा था और सीबीआई की तरफ से लगातार ये मांग हो रही थी, दलीलें पेश की गई थी फांसी की सजा, तो क्या उस पर कोई टिप्पणी जस्टिस अनिर्बान दास की तरफ से हुई है? जी देखिए, जस्टिस अनिर्बान दास की ओर से जो कहा गया वो अभी तक जो हमारे पास आ रहा है वो यही है कि उन्होंने जो सबूत देखे, जो साक्ष्य देखे, जो दलीलें सुनी, उनके आधार पर उनको नहीं लग रहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। और यही वजह रही, सिर्फ यही तर्क रहा कि उन्होंने इस पूरे मसले में जो सज़ा सुनाई वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, फांसी की सज़ा नहीं सुनाई है। क्या क्या हुआ अदालत में? किस तरह से सीबीआई के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी हैं, बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं, और कैसे जस्टिस अनिर्बान दास ने अपना निर्णय सुनाया? जब 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने रहेगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो बीएनएस एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया, एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया, लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर सियालदा कोर्ट, जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। अच्छा, आप लोगों ने तो कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था सीबीआई का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रियरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके अमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के बीएनएस एक्ट के बारे में उनका जाबोजीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। एडवोकेट अनीशुर रहमान, हम एडवोकेट है इधर का, हम एडवोकेट अनीशुर रहमान है। बांग्ला बोलो। वकील ने यहां पर कहा कि जज ने, जस्टिस अनिर्बान दास ने यह नहीं माना कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अनुपम बताइए। जी बिल्कुल, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, सिर्फ यही एक दलील थी जिसकी वजह से संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन इससे पहले हमने देखा जो सेंटिमेंट था वो फांसी के पक्ष में था। जो रिएक्शंस आ रहे थे, खासतौर पर जो पीड़िता के माता पिता या फिर और भी जो रिएक्शंस आ रहे थे, सब फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। लेकिन कानून सबूतों के आधार पर चलता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं लगा, इस वजह से मृत्युदंड नहीं दिया गया है। और कंपनसेशन जो दिया जा रहा था उस पर जो माता पिता हैं विक्टिम के, उन्होंने कहा है कि हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा, इसके बाद और भी उच्च अदालत में जाएगा। हालांकि ये सेशंस कोर्ट है, इसके बाद बहुत सारे पड़ाव हैं जहां पर ये मामला फिर से सुनवाई होगी, फिर से देखा जाएगा। तो ये मामला भी खुला हुआ है।